दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, अभी हम हरियाणा के दौरे पर है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसका वोटिंग होगा 5 अक्टूबर को होगा। और इस वक्त हम हैं फतेहाबाद जिले में और फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में है। और आज हमारे साथ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी। यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां चुनावी मैदान में है। आज हमारे साथ है फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी। सर, सबसे पहले आपका पूरा परिचय। सर, आप एमएनटी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और मैं फतेहाबाद विधानसभा से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बंटी बारेट। मेरा बैलेट नंबर 6 और चुनाव निशान जो है वो फलों की टोकरी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और भारी मतों से फलों की टोकरी के निशान के सामने वाला बटन दबाकर हमें मजबूत करें, ताकि हम आप सभी लोगों की आवाज़ उठा सकें। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मंशा है आपकी चुनाव लड़ने की? सर, मुद्दा तो सबसे बड़ा ये है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार का है मुद्दा, और कई मुद्दे ऐसे हैं जैसे कि आज हम बात करें कि हमारे समाज की, जैसे हम बात करते हैं गरीब वर्ग का जो साथी है, उसको कहीं ना कहीं हर बार, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है या अन्य कोई राजनीतिक पार्टियां हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमारे समाज का भरपूर इस्तेमाल करती है। और लास्ट में जाने के बाद जब वो विनिंग सीट पर आ जाते हैं, तो हमारे उन्हीं समाज के लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है, जिसकी आवाज़ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया पूरे जोर शोर से उठा रही है। और हमारा जो सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा का है कि जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बोलना सीखेंगे कैसे। दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य का, कि हमारे जो समाज के जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य की जो चीज़ें हैं वो पूरी प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाती। उसके बाद है रोजगार का मुद्दा। हमारे लोगों का हर बार हर पार्टी ने शोषण किया है। हमारा सबसे फोकस मेन जो मुद्दा है वो इन्हीं पर है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया सबसे पहले इन सभी चीज़ों को धरातल के ऊपर जिसने लागू करवाना है वो है संविधान। हम संविधान के रक्षक हैं, और संविधान के रक्षक होने के नाते पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम ये सभी को कहना चाहते हैं कि जब पूर्णतः पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में हम अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू करवा लेंगे, उसके बाद जो चीज़ें हमारे समाज को मिलनी चाहिए वो सब चीज़ें खुलकर हम लोगों को दे सकते हैं। सर, जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? इस फील्ड में क्या समस्या आपके सामने आ रही है चुनाव प्रचार के दौरान? सर, चुनाव प्रचार में फिलहाल तो हमारे जो साथी हैं उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है जहां भी हम जा रहे हैं। यहाँ ये नहीं है कि पहले कुछ टाइम पहले की ये बातें होती थी कि बीजेपी खराब है तो कांग्रेस को ले आओ, कांग्रेस खराब है तो बीजेपी को ले आओ। लेकिन अब लोगों के पास तीसरा विकल्प पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक मैदान में है, और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को भारी समर्थन मिल रहा है लोगों का। लोग चाहते हैं कि अब की बार बदलाव हो। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे फतेहाबाद, यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, बड़ी पार्टी के जैसे भी प्रत्याशी आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उन प्रत्याशी को किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि अभी आपने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस या जो हमारी क्षेत्रीय दलों की जो अन्य जो पार्टियां हैं वो धन बल से मजबूत हैं सभी। लेकिन आज जो लड़ाई है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में, जो हम आज लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो लड़ाई धन बल की ना होकर आज वो धरातल की और जनबल की लड़ाई हो गई है। और हमें इस बात की खुशी है कि लोग आज खुलकर पीपीआईडी का समर्थन कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि जो समर्थन आज हमें मिल रहा है तो अदर जो पार्टियां हैं जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो है, जेजेपी है, जो लोगों के समर्थन लेने के बाद मैदान में अपने कैंडिडेट भी पूरे नहीं उतार पाते, हमें खुशी है कि आज हमारे परिवार का पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का दायरा बढ़ रहा है, और हम इसी दावे के साथ भारी मतों से जीतेंगे।
सर बहुत सारी पार्टियों ने गठबंधन भी किया है विधानसभा चुनाव हरियाणा में, तो आपकी पार्टी ने भी किसी पार्टी के साथ गठबंधन किया है क्या? सर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन हमारा है जो संविधान के जो हमारे सैनिक साथी हैं, हमारा गठबंधन उनके साथ है जो धरातल के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर पार्टी की बात करें तो अभी बीजेपी एक भगोड़ी पार्टी है। कांग्रेस की बात करें तो वो उसकी भी माँ है, क्योंकि कांग्रेस से जो निकल कर आता है वो बीजेपी में चला जाता है और जो बीजेपी से निकल कर आता है वो कांग्रेस में चला जाता है। जी, जी। अन्य हमारे क्षेत्र की जो पार्टियां जैसे इनेलो है, जेजेपी है, बीएसपी है, या मान लो अभी भीम आर्मी की जो पार्टियां हैं, इन्होंने अपना समर्थन इसलिए लिया है क्योंकि इन पार्टियों के पास धरातल पर अपने खुद के कैंडिडेट उतारने के लिए भी कैंडिडेट मौके पे मौजूद नहीं है। इन्हें किसी ना किसी तरह से दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ा, जिससे इन लोगों को उन सीटों पर इलेक्शन लड़वाने के लिए कैंडिडेट मिल पाए, जबकि ऐसा पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सभी कैंडिडेट जो विधानसभा पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, 260 प्लस सीटों पे हमने इलेक्शन लड़ा था जब पूरे देश में, और पूरे देश में ये इलेक्शन जब हमने लड़ा था तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी नेशनल लेवल की, जिसने धरातल से जुड़े हुए लोगों को, जो संविधान के रक्षक है, उन लोगों को साथ में लेकर अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया था। तो क्या लग रहा है अभी फील्ड में लोगों के क्या सवाल आते हैं? जैसे आप चुनाव प्रचार करें तो लोग क्या सवाल करते हैं आपसे? सर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो धन बल के साथी हैं, जो अभी अगर हम बात करें हमारे यहाँ के जो और भी प्रत्याशी हैं, वो सभी कोई तो नशे का व्यापारी है, कोई किसी प्रकार से किसी ना किसी संदिग्ध जो गतिविधियां हैं वो लोग उनमें बटे हुए हैं सभी। अब लोग जैसे कि आज हम मान लो मार्केट में, जैसे हम वोटों की अपील करने के लिए किसी भी गांव में जाते हैं, किसी भी साथी से मिलते हैं, सबसे पहला तो जो बुजुर्ग हमारे हैं उनका सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि इन सरकारों ने अब तक बुजुर्गों को कोई भी सेवा धरातल के ऊपर आकर लागू नहीं करवाई। पेंशन का मुद्दा है या किसी के रोजगार का या बीमारी का अगर कोई मुद्दा है, तो हमारे इस हलके से, फतेहाबाद विधानसभा से, उन लोगों को पेंशन के लिए भी 60 साल की उम्र होने के बाद भी उन्हें दर दर भटकना पड़ता है, डिपार्टमेंट के अंदर जाना पड़ता है, उन नेताओं के पास जाना पड़ता है, जहां जाने के बाद उनको हमेशा निराशा हाथ लगती है। अगर आती भी है तो आधी पेंशन तो सरकार ही खा जाती है उसमें। नहीं, खाने का तो देखो वो तो पुराना उनका प्रोपेगेंडा है, जी, उन्होंने देना कुछ और है, दिखाना कुछ और है। जी, जी। जैसे कि अभी ये बात कर रहे थे कि हर घर में 6,000 रुपये पेंशन हो जाएगी। मेरा सबसे बड़ा सवाल उन्हीं राजनीतिक पार्टियों से है, जैसे बीजेपी अपना आज मैनिफेस्टो लॉन्च करती है, उसमें कहती है कि हम 6,000 रुपये पेंशन दे देंगे, कांग्रेस भी यही बात करती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जब 6,000 रुपये पेंशन हमें मिलेगी तो क्या उसका वजन हमारे यूथ के ऊपर नहीं जाएगा? क्या हमारा यूथ उससे कमजोर नहीं होगा? हमारे यूथ का जो रोजगार का जो मुद्दा है, हमारे स्कूलों का जो मुद्दा है, क्या उसके ऊपर उन पैसों का वजन जो है, क्या हमारे उस शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या हमारे जो छोटे जो धरातल के मुद्दे हैं, क्योंकि वो सारों के ऊपर ही प्रेशर पड़ता है। ये आज की डेट में बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी गरीब समाज के जो लोग हैं उनको गुमराह करने का काम कर रही है, कि उनको गुमराह करके आज हम अपना राजनीतिक उल्लू जो सीधा करना है, हम अपना उल्लू सीधा करें, और बाद में उन्हीं साथियों को, जिन साथियों की बदौलत वो आज सीट के ऊपर बैठते हैं, उन्हीं समाज की आवाज को वो लोग कभी भी विधानसभा क्षेत्र हो, सदन में हो, कभी भी कोई भी व्यक्ति पक्ष जो आज तो वोट मांगने के लिए कोई हाथ जोड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, लेकिन जब धरातल की बात आती है, समाज के प्रति बात करने की, तो उनको समाज के बारे में अपना उल्लू सीधा करना है, समाज की कोई बात नहीं करता है। तो सर हमारा आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जो फतेहाबाद क्षेत्र की जनता है जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जनता से? सर आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हमारे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जो सदस्यगण हैं, मैं सभी से एक विनती जरूर करूंगा कि किसी भी पार्टी के बहकावे में ना आए, जन बल की लड़ाई को आगे बढ़ाएं, धन बल की लड़ाई को अब की बार करारा जवाब दें, क्योंकि आज हर पार्टी, जैसे बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें क्या हुआ,
जैसे कि आज अपने पिछले 1 साल से कंटिन्यू अपन देखते आ रहे हैं, 10 साल की हम बात नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू 1 साल पीछे की बात करते हैं, 12 महीने की बात करते हैं। 12 महीने में चाहे वो यूपी का मसला हो, उड़ीसा का मसला हो या कोलकाता का मसला, जो मुद्दे हैं, उसमें हमारी बेटियों को जब बात की जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि अगर इन्हीं लोगों को, अगर हमें जिताकर वो सत्ता जो हासिल हमें हमारे हक की लड़ाई के लिए मिलनी चाहिए, हमारे लोगों को ये गुमराह करके उन क्षेत्र में जहां बीजेपी की खुद गवर्नमेंट है वहां की जब बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो मैं फतेहाबाद की जनता से अपील करता हूं कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए और अपने क्षेत्र की परेशानियों को देखते हुए संविधान के प्रति, संविधान की रक्षक जो आज आपके सामने एक विकल्प जो पीपीआईडी ने आपको दिया, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने दिया है, आपका भाई, आपका बेटा आपसे अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और पूर्ण बहुमत से ज़्यादा वोट डालकर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया बैलेट नंबर 6 चुनाव निशान फलों की टोकरी के ऊपर अपना पूर्ण मत दें, जिससे हमारी अगर आवाज़ बुलंद होगी तो हम आपके हर प्रकार की, चाहे वो शिक्षा है, रोजगार है, और भी धरातल के बहुत से काम हैं जिनमें आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उन परेशानियों को दूर करने का पूर्ण रूप से आपसे वादा करते हैं कि हम उनको दूर करेंगे और इस लड़ाई को निरंतर जारी रखेंगे। धन्यवाद सर। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।